सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम की जिसका नाम है पीएम मित्रा स्कीम, मतलब मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। ठीक है, पीएलआई जो टेक्सटाइल है ना, इसकी शुरुआत भी 2021 में ही हुई थी, याद रखिएगा। टोटल आउटले जो है वो है 444.5 करोड़ फॉर अ पीरियड अप टू 27-28। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ज़्यादातर स्कीम जो है वो 2025-26 में ही ओवर हो जा रही हैं। कुछ ही स्कीम है जो इससे पहले या इसके बाद ओवर हो रही है, इसको आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो कब तक चलेगा? 2027-28 तक चलेगा। 5F विजन पर मेनली ये स्कीम आधारित है, मतलब फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इसका मतलब क्या है कि टेक्सटाइल की जो फैक्ट्री, उसको इस टेक्सटाइल पे गवर्नमेंट का फोकस है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट पे। ठीक है, तो इस स्कीम के ज़रिए गवर्नमेंट अपने जो ऑब्जेक्टिव उसको रियलाइज़ करने की कोशिश कर रही है। ये स्कीम जो ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, बशर्ते एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम लैंड एरिया जो होना चाहिए ना, वो 1000 एकड़ होना चाहिए। ठीक है, अभी तक 7 स्टेट को फाइनलाइज किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी। ठीक है, इसका आपको रीजन याद रखने हैं, कौन कौन से रीजन में, ये स्टेट में ये स्कीम लागू है। तो तमिलनाडु में विरुधनगर रीजन पे ये पार्क बनाया जाएगा, तेलंगाना में वरंगल बनाया जाएगा, कर्नाटका में कालबुर्गी बनाया जाएगा, महाराष्ट्र में अमरावती बनाया जाएगा, गुजरात में नवसारी बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में धार में बनाया जाएगा और यूपी में लखनऊ या हरदोई में से किसी एक जगह बनाया जाएगा। जो तमिलनाडु है ना, विरुधनगर, ये पहला पीएम मित्रा स्कीम था। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो पहला पार्क सेलेक्ट किया गया था वो है विरुधनगर। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो कंफर्म करेगी परमिशन फॉर इंडस्ट्रियल लैंड इज कमर्शियल लैंड फॉर 10% ऑफ द एरिया। मिनिमम 10,000, मिनिमम जो 1000 एकड़ ऑफ लैंड है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कंफर्म परमिशन देगी एटलीस्ट फॉर 10% ऑफ द एरिया टू बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल लैंड यूज एंड कमर्शियल लैंड। ठीक है, और जो पार्क डेवलप होंगे वो पीपीपी मोड में डेवलप होंगे। और जैसे मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके इसको डेवलप करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट साइड से जो है वो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाया जाएगा, जिसमें स्टेट की हिस्सेदारी 51% रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 49% रहेगी। ठीक है, और जो मास्टर डेवलपर होगा ना, वो उसके पास जिम्मेदारी बनाने के साथ साथ मेंटेन करने का भी होगा ड्यूरिंग कंसेशन पीरियड। ठीक है, इंसेंटिव की बात करें तो दो इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक है डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट फॉर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक है कम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट। ठीक है, अब देखिए, डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट को क्या है कि ग्रीन फील्ड में 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम 500 करोड़ पर पार्क। और अगर ब्राउन फील्ड है तो 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम 200 करोड़ पर पार्क दिए जाएंगे। ठीक है, और जो डेवलपर जो है उसको 25 ईयर्स ऑफ लीज दिया जाएगा पार्क का, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 25 ईयर और। ठीक है, ओके। अब हम बात करें कम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट की, तो देखिए, कम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट में क्या करेगा कि हम लोग ऑलरेडी पार्क तो बना चुके हैं। अब कहीं ना कहीं से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कोशिश कर रहे हैं कि वो आके यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो 300 करोड़ तक का इंसेंटिव देने को तैयार है। ठीक है, और कुछ कुछ इसके शर्तें हैं, जैसे जो टोटल सेल्स टर्नओवर है उसका अप टू 3% ऑफ द इंसेंटिव देगी। उसकी भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको मीट करने होंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई इंडस्ट्री है वो पीएलआई टेक्सटाइल में भी इनरोल है, तो वो पीएम मित्रा में इनरोल नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर उसका इन्वेस्टमेंट जो है 300 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो जो कैप है वो 10 करोड़ पर एनम का है, मतलब हर एक साल मैक्सिमम जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी वो 10 करोड़ देगी। और टोटल ओवरऑल जो है पर ईयर 10 करोड़ पर ईयर देगी, टोटल ओवरऑल जो है वो 30 करोड़ देगी, अगर 300 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर 100 से 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो जस्ट हाफ, 5 करोड़ पर एनम मैक्सिमम देगी। जो मैक्सिमम लिमिट है ना, वो 15 करोड़ है। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, पर जो 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 फैक्ट्री है वो मिनिमम 100% को एम्प्लॉय कर रही है, तो जो इंसेंटिव उस केस में होगा वो 1 करोड़ पर एनम होगा और मैक्सिमम 3 करोड़ तक का इंसेंटिव होगा। ठीक है, ओके। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पीएम मित्रा स्कीम 2021 में आया था। ठीक है, आउटलेट 444.5 करोड़ का है। 2027-28 तक लागू होगी ये स्कीम। ठीक है, 7 स्टेट को फाइनलाइज किया गया, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी। ठीक है, और ओके, ओके, और तेलंगाना। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 10% ऑफ द एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल लैंड यूज कमर्शियल लैंड यूज़ को देगी। पार्क जो है पीपीपी मोड में डेवलप होंगे।
इसमें एसपीवी में जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है 51% है, स्टेट गवर्नमेंट का मेजॉरिटी शेयर है। ठीक है, 2 इंसेंटिव हो गए, डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट फॉर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक है कम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट। डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट में 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट देगी विद मैक्सिमम 500 करोड़, और ब्राउन फील्ड है तो 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट देगी विद मैक्सिमम 200 करोड़। 25 ईयर की लीज है जिसको 25 ईयर और एक्सटेंड कर सकते हैं। कम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट में 300 करोड़ का इंसेंटिव देगी। ठीक है, और क्राइटेरिया हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।